तो सही तरीका क्या है इंट्रोड्यूस करने का खुद को? इंटरव्यू में या जनरली? टेल मी बोथ, फॉर्मल इंटरव्यू में और एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, इनफॉर्मल सेटिंग में। फॉर्मल इंटरव्यू में हम जानना चाहते हैं आपसे, स्पेशली यूपीएससी के इंटरव्यू में, आपने अपना नाम बताया, आपने बताया आप कहाँ से आते हैं, आप अपनी एक दो क्वालिटीज़ बताएं जो आपको लगता है कि एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल है। आप डेफिनेटली बताएं आप कहाँ से पढ़े हैं, क्योंकि वो एक कॉन्टेक्स्ट देता है हमें। जो यूपीएससी का इंटरव्यू होता है ना, वो एक कॉर्पोरेट जॉब इंटरव्यू से बहुत अलग है। कॉर्पोरेट जॉब इंटरव्यू में जब इंट्रोडक्शन देना होता है तो आप अपने आप को तभी बेचने लग जाते हो कि आई एम गुड एट दिस, आई एम गुड एट दैट, दिस इज़ व्हाट आई हैव डन इन पास्ट एंड दिस इज़ व्हाट आई विश टू अचीव फॉर दिस कंपनी। यूपीएससी के इंटरव्यू में ये नहीं है। यूपीएससी के इंटरव्यू में जो आपका इंट्रोडक्शन है वो डेफिनेटली आपका लेबल, आपकी समरी तो है ही, लेकिन वो हमें एक पीप देता है कि हमें अब आगे आपसे क्या पूछना है। तो आपको इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर्ड रहना है कि इट इज़ जस्ट द ट्रेलर। सो व्हेन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन UPSC interview, of course you share your name, you have to tell the place you're from, you tell your educational institute. अब उससे होगा क्या, फॉलो अप सवाल इसी पर आएंगे। फिर आप कुछ लोग बताते हैं मेरे फादर ये हैं, मेरी मदर है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप चाहते नहीं हो ना उस पर सवाल आए, तो आप स्मार्ट रहिए उस बारे में। क्यों बताना है? आप वही शब्द निकालिए अपने मुंह से जिस पर आपने तैयारी की हुई है, जिस पर कि काउंटर क्वेश्चन आए तो आप आंसर कर पाएँ। फिर आप अपनी हॉबीज़, कुछ लोग बता देते हैं कि अगर कोई स्पोर्ट्समैन रहा है तो बता देता है मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, या कुछ लोग ये अपनी इंट्रो में बता देते हैं कि ये मेरा चौथा इंटरव्यू है, या मेरा 5वां इंटरव्यू है, 3रा इंटरव्यू है। अब वो भी दोनों साइड जा सकता है। आपसे कोई पूछेगा पहले 2 क्यों फेल हो गए, और अगर आप बोलते हैं कि सक्सेसफुल भी तो रहा क्योंकि इंटरव्यू तक आया हूँ, तो मतलब इट कैन गो बोथ द वेज। इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड। वी कैन आस्क यू व्हाई डिड यू fail before, and we can also see that it's his 3rd time or her 3rd time, so we have to be considerate, or we have to set expectations accordingly because they already know what is the process of the interview. तो वो है। तो मुझे लगता है जो आपका यूपीएससी का इंटरव्यू होता है उसको आपको शॉर्ट रखना चाहिए, और उसमें आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप वही चीज़ें बोलें जो आपने तैयारी की हुई है, और डेफिनेटली अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, नाम, कहाँ से आप आते हैं, और अपनी पर्सनालिटी के बारे में कुछ जो भी आपको लगता है यू प्राउड ऑफ। बट फंसिएगा मत, मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ फेंक दें और फिर आपको आता है आप बोल दें कि मैं तो बहुत बड़ा मूवी बफ हूँ, या आप बोल दें कि मुझे दुनिया के जियो पॉलिटिकल अफेयर्स पढ़ना पसंद है, और अगला ही क्वेश्चन जियो पॉलिटिक्स पे आए और आपको कुछ आता ना हो, तो देन दैट्स डिसअपॉइंटिंग। यू बेसिकली द गोल इज़ कि पूरे इंटरव्यू में किसी को डिसअपॉइंट नहीं करना है। मैंने एक इंटरव्यू देखा था IAS मॉक प्रिपरेशन वाला ही, जहाँ पे वो बोल देता है आई लव रीडिंग, एंड उससे पूछा जैसे लास्ट बुक कौन सी पढ़ी आपने, तो उससे पूछा नॉन फिक्शन की फिक्शन, उसने बोला नॉन फिक्शन। फिर उससे पूछ लिया जाता है कि ओके कौन सी लास्ट बुक पढ़ी, वो फंस जाता है। वो नाम लेता है बुक का, एंड फिर शायद किसी इंटरव्यू ने पढ़ रखी होती है वो बुक, एंड वो गया। ये तो है। वो प्रॉपर वो 1.5 मिनट की रील है, वहाँ पे ऐसा दिखा है कि शायद कैंडिडेट की शक्ल पे दिख गया कि भाई गया। ऑब्वियस नहीं है, मतलब अगर आपने रीडिंग हॉबी लिखी है, क्योंकि हमारे पास डैफ होता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें आपकी हॉबीज़ लिखी जाती हैं, आपकी अचीवमेंट्स लिखी जाती हैं, लाइफ की लीडरशिप कुछ अचीवमेंट्स हैं, आपके मार्क्स लिखे होते हैं, सो मच उधर आपके पेरेंट्स की इनकम भी लिखी होती है, आपके पेरेंट्स का प्रोफेशन भी लिखा होता है, तो सब कुछ लिखा हुआ है उसमें। अब आपको पता है कि ये डैफ रहेगा सामने वाले के पास, तो आप तैयारी करके आइए। हॉबी तो आपने खुद ही लिखी है ना। और हॉबीज़ भी बहुत अजीब अजीब होती हैं लोगों की। जैसे एक इंटरव्यू में एक लड़का था, उसका सिलेक्शन अभी इस बार नहीं हो पाया, बट उसकी वो जम्मू कश्मीर से था, और उसकी हॉबी थी मोटू पतलू कार्टून देखना। अब आप कहोगे IAS इंटरव्यू में मोटू पतलू कार्टून देखना, मतलब ये कैसे हॉबी हो सकती है? Me being me, I asked him a question. I said, you have written that you like to watch मोटू पतलू कार्टून, but I believe कि ये जो मोटू पतलू कार्टून्स हैं ये बच्चों के बीच में बॉडी शेमिंग के कॉन्सेप्ट को ओरिजिनेट कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कि ये क्या बात हुई मोटू पतलू, मतलब ये तो सोसाइटी में और स्पेशली यंग बच्चों में बॉडी शेमिंग को इंट्रोड्यूस करने जैसा है। व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दैट? उसने बोला मैम दिस इज़ वन वे टू लुक एट इट,
बट हाउ आई लुक एट इट इज कि ये मोटू पतलू साथ में दोस्त हैं, तो ये बॉडी पॉजिटिविटी को भी रीइंफोर्स कर रहे हैं और इंक्लूसिविटी को भी रीइंफोर्स कर रहे हैं. अब जो उसके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता था उसने उसे कितने बढ़िया तरीके से हैंडल किया. वरना मतलब हम हंस रहे थे पहले कि ये कैसी हॉबी है, क्या लिख दिया और कैसे जस्टिफाई करेगा, बट ही जस्टिफाइड इट ब्यूटिफुली. प्रिपेयर करके आया था, तो इसलिए प्रिपेयर करके जाना चाहिए. ओके, एंड इनफॉर्मल वेज में व्हेन यू आर ऑन अ डेट, कौन सा राइट वे है टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विदाउट यूजिंग अ प्रीफिक्स और सफिक्स? मुझे लगता है इंडिया में ना लोग बहुत ऑब्सेस्ड हैं विद व्हाट यू डू. तो जब हम किसी से कॉन्वर्सेशन करते हैं हम दूसरा तीसरा सवाल ये पूछते हैं व्हाट डू यू डू. But then don't you think that should come later? And what should come before is, okay, who are you? Why are you here? What do you like to do in life? Not about what do you do as in work. मेरे को आपके वर्क के बारे में नहीं जानना, मैं आपसे पर्सनल सेटिंग में मिल रही हूँ, तो मुझे आपसे जानना है कि अच्छा आप यहाँ पर क्यों हो, इस कैफ़े में क्यों हो, या इस पार्टी में क्यों हो, किसको जानते हो, क्या करना अच्छा लगता है, what are your ways of relaxing, you know, what is your idea of chilling, how do you enjoy, what kind of conversations you like. उसके बाद शायद मैं जानना चाहूँगी कि अच्छा काम क्या करते हो, क्योंकि ये कोई प्रोफेशनल सेटिंग तो है नहीं. अगर मान लो ये कोई नेटवर्किंग मीट हो, कॉन्फ्रेंस हो, तो मुझे समझ आए, मुझे जानना है आप कौन सी कंपनी से और आप क्या करते हो, आपका रोल क्या है. बट पर्सनल सेटिंग में आपको अपने बारे में, अपनी इंडिविजुअलिटी के बारे में, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में ज़्यादा बताना चाहिए. दैट इज़ ट्रू, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि क्योंकि हमारा 70 to 80% टाइम काम करने में जाता है, हमारी पर्सनालिटी वही हो जाती है. बिल्कुल. एंड जब भी आप दूसरे से मिल रहे हो आप चाहते हो कि सामने वाला मेरी पर्सनालिटी से इम्प्रेस हो, एंड इसीलिए आप आपकी पर्सनालिटी की जो आपको लगती है सबसे इम्प्रेसिव बात है वो बताते हो. दैट यूजुअली इन मोस्ट केसेस इज वर्क. And that's why people will But like, that is only with people who are accomplished. Even people who are not accomplished, they don't want to talk about their work. हाँ, they don't, but they end up talking about it because then उनकी लाइफ में उनको लगता है कि यार बाकी तो और भी कुछ मैंने बहुत इंटरेस्टिंग किया ही नहीं, तो इससे बेटर मैं इसी के बारे में बता दूँ. So it's also, क्योंकि जो accomplished है, accomplished can be personally, in profession, personal life, sports, wherever, sideways में भी, सबसे पहले वो उसकी बात ही करेगा. But don't you think अगर कोई accomplished है तो it would come across as being boastful? But I'm saying it does come like that. पर हमें पता ही नहीं होता. It's just मेरे दिमाग में, okay, so there are 3 realities of every individual. Okay, so every man has 3 realities. One is which is in my head, one is which is in your head, and one which is actually there. Yeah, which is real. So whenever somebody talks to me, I will come introduce based on the reality I know, not on the base of reality that you know. So मेरे according मुझे लगता है कि hey, ये मेरी चीज़ का सबसे इम्प्रेसिव पार्ट है, तो मुझे तो आपको इम्प्रेस ही करना है ना. अब आपको लग सकता है कि ये क्या बोस्टफुल है, और मे बी आपको लग सकता है यार ये तो बहुत इम्प्रेसिव बात है, बट मैं तो हमेशा वही बताऊंगा जो मुझे लग रहा है कि supposedly is an impressive thing. लेकिन मुझे लगता है कि पर्सनल सेटिंग में जो आदमी ज़्यादा सुनने के लिए विलिंग है, मतलब you don't need to introduce yourself a lot. Yeah. If you give other person the opportunity to talk more, that is where you win the game. Yeah. मुझे लगता है पर्सनल सेटअप में वो ज़्यादा अच्छे से काम करता है. Yeah. It's a rule. एक I forgot this guy's name. He was very famous on Instagram, Facebook पे. मतलब he used to be this, I think, relationship coach or someone, नाम भूल गया वैसे. Okay. उसने बोला the easiest way to win other partner at a informal setting is ask more than you talk. True. That's it. Like just more than you tell, just ask. Yes. मतलब and ask right questions. just पूछते जाओ, और तुम you will not, like, you don't have to be interesting. You just have to pretend that you're interested. And all of a sudden things will go so smooth for you. Then eventually you can later realize कि okay, am I actually interested or no? फिर वो तुम देख सकते हो conversation कैसे आ रही. But first layer of conversation अगर तुम्हें क्रॉस करना है ना, कि जहाँ सामने वाला इंसान comfortable हो जाए, just ask. And मेरे को बड़ा मस्त लगता है वो. It is. अगर ऐसे और भी बहुत insightful शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो.